जो खुद चुनाव हारे हुए लोग बैठे हो, उनकी सिफारिश है, जिनके कहने से अब कोई सुनने वाला नहीं है। किन पे कोचिंग की जा रही है, इनको बाहर करना है। जब पैनल तैयार होती है राज्य से, सेंट्रल जाती है, सेंट्रल में टिकट कट जाता है और 2 नाम लॉक हो जाते हैं सेंट्रल में 3 तारीख को। मैंने भी 5 साल नगर पालिका चलाई, मैंने भी 5 साल विधानसभा चलाई। कोई एक व्यक्ति सिंगल आरोप लगा जाए कि के श्रीवास्तव ने नामांतरण, परिवर्तन, भ्रष्टाचार, काम, ठेका, मेरा परिवार का कोई परिवार का सदस्य टीकमगढ़ नगर पालिका के चलते समय सीढ़ियां नहीं चढ़ा है नगर पालिका का। इतना अत्याधिक दबाव कि पिछले 15-20 वर्षों से के श्रीवास्तव वो भुगत रहे और 2 टर्न से हम भुगत रहे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। टीकमगढ़ विधानसभा में एक नया मोड़ आने वाला है। बीजेपी के 2 दिग्गज नेता के श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी एक मंच पर आ चुके हैं। एक निजी होटल में इन दोनों नेताओं ने सामूहिक पत्रकार वार्ता में आग उगल दी और टीकमगढ़ विधानसभा के लिए तीसरा मोर्चा विकल्प के रूप में खड़ा करने की योजना बनाई। राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव ने एक साथ दोनों में से कोई एक नेता की चुनाव लड़ने की बात कही। ये दोनों नेता ना तो भाजपा का साथ देने की बात कर रहे हैं और ना ही कांग्रेस का साथ देने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात सही है, कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह बुंदेला, भाजपा से राकेश गिरी और तीसरे मोर्चा से के श्रीवास्तव या राजेंद्र तिवारी विधायक बनने की लालसा रखते हैं। टीकमगढ़ विधानसभा में एक रोचक मुकाबला, जिसे त्रिकोणीय मुकाबला कहते हैं, इस बार 2023 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो एक नजर राजेंद्र तिवारी एवं के श्रीवास्तव की प्रेस वार्ता पर। में सब कहते नहीं अव्वल था, नहीं मिलना था, नहीं पता, लेकिन जो टिकट लेने हुआ उसका आभास से पता लगा कि जो कहीं से भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता था वो कैसे अव्वल आ गया। चर्चा आप लोगों के बीच में है, मुझे भी कहना नहीं है और कहता हूं ना, पिछली बार भी कहा था तो अगला आदमी लाइन नहीं पकड़ पाया जिसके बारे में बोला था। तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि क्योंकि ये मेरे घर को नजर आई है जाकी मोटी है वही खाल की श्वास और सार भस्म हो जाए। एक समय मध्य प्रदेश की राजनीति में चमकता सितारा हुआ करता था वो व्यक्ति, लेकिन खत्म हो गया। गलत नहीं कह रहा, तो मैं किसी को वही खाल की श्वास, मैं ऐसी कोई बदवा मेरे कारण किसी को नहीं निकल जाए। माँ का पर्व चल रहा है क्योंकि पवित्र, तो फिर भी ये सबको पता है क्या हुआ और इसलिए ना कोई सर्वे ना कोई रायसवारी, ये केवल पाखंड जब समझ में आया, ये ढोंग और आडंबर जब समझ में आया तो उस पार्टी को कल तिलांजलि देने का काम किया है, उसका तर्पण करने का काम किया है, जिसमें सन 1977 से उस विचारधारा को जीने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 77 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक वो आज भी हूँ। उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद 82-83 से 93 तक, फिर 93 में युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थी परिषद बनी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अविभाजित मध्य प्रदेश का। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, तब उसका सन 87-88 में प्रदेश का सहमंत्री, हमारी बहुत अच्छी मित्र, हमारे साथ काम करने वाली जगत प्रकाश नड्डा जी की पत्नी मल्लिका बनर्जी, हम लोग सब एक साथ दोनों सहमंत्री हुए अविभाजित मध्य प्रदेश के। नड्डा जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, धर्मेंद्र, बहुत से लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। उन सबकी गाथा करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जब मन में यह तकलीफ हुई कि ये केवल ढकोसला और आडंबर जिस व्यक्ति पर कहीं से किसी को नहीं लग रहा था, तब जाकर के व्यथित होकर के उस पार्टी को कि ये ढोंग और केवल अगर ये पाखंड दिखा करके टिकट मैंने काट में पूरे सब लोग कह रहे थे कि टीकमगढ़ में दो तीन टिकट तो कटने करना, आगे का तो गया यही सब। और इसके कारण कल व्यथित होकर के
सर्वे की अनदेखी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, 5 साल जिसने भ्रष्टाचार किया, 5 साल जिसने जनता को रुलाया, जिसने थाने और चौकियां नीलाम की, जिसने मुरम और रेत के ठेके अपने घर ले लिए, जिसने टीकमगढ़ की जान, टीकमगढ़ के उस महेंद्र सागर तालाब का मुरम खोद करके और पूरी बेच करके और केवल ठेकेदारी, एक सड़क हर 3 महीने में ही चलती है, एक ही ठेकेदार। कितने उदाहरण लूं, नगर पालिका जब चली है उस समय वही दुकानें हर बार नीलाम हुई और केवल मैं कहता हूँ अगर 40 दुकानें नीलाम हुई एक बार में तो 40 में से 18 लोग वही नाम निकलेंगे, फिर वही दुकानों में फिर उन्होंने परिवर्तन, फिर उन्होंने बेची और फिर अगले नीलामी में फिर वही लेने आए। ऐसी 6 बार ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि वही लोग नीलामी में लेते हैं, अगली बार बेचते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, फिर नीलामी में दुकानें ले ली। ये उदाहरण ये लिखे हैं, ये कहीं देने नहीं जाना, वो आप निकालने के सूचना के अधिकार में सब मिल जाएंगे, हजारों फाइलें गायब हैं। और इसलिए अभी लोग कहते हैं कि टीकमगढ़ के चारों तरफ आपको किलाबंदी होती दिखाई दे रही होगी, चारों तरफ किलेबंदी, एक पंचवर्षीय नगर पालिका, फिर नगर पालिका, फिर उसका विधानसभा, इतने में क्या हुआ सबको पता है। फर्जी केस लोगों के ऊपर, आप बोल नहीं सकते, लोग गिरगी बांधे खड़े हैं, हिम्मत है नहीं। कब तक मतलब चारों तरफ 600-700 एकड़ जमीन है आदिवासियों की 3 साल में उनकी स्वीकृति कलेक्टर के द्वारा हुई, किसने खरीदी किसने नहीं खरीदी। लेकिन अगर 30 साल का रिकॉर्ड उठा लो तो 30 साल में जितनी आदिवासियों की जमीनों की स्वीकृतियां नहीं हुई है बेचने के लिए उतनी 3 सालों में हुई है। ये रिकॉर्डेड बात है। आखिर यही पंचवर्ती में क्यों इन 3 सालों में हुआ और किसने किया किसने कराया? एक ही चहेता बाबू बनकर बैठा, थानेदार, चौकियां, रोजगार सेक्रेटरी, सरपंच सब ASTS जारी करने के लिए केवल वहां से कहलवा दो, गरीबी रेखा का कार्ड वहां से कहलवा दो, कोटा कंट्रोल सबसे पैसा मांगना, ये सब का सबको पता है। कोरोना काल में जो पैसा नरेंद्र मोदी जी यहाँ गरीबों को भेजते थे वो अपने घर उठवा करके अपने थैले छपवा करके कुछ को बांटा गया और कुछ मंडियों में बेच दिया गया, ये सबको पता है। केंद्रीय मंत्री 7 बार का सांसद उसके साथ वहां जाकर के अधिकारियों के सामने एक अगला व्यक्ति इतना बड़ा हो गया कि वो जाकर के और ये कहे कि ये सांसद जी इतनी बदतमीजी से बात करके धक्का मुक्की कर दे उनके साथ। अरे हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, कमरे के अंदर अपने नेताओं से लड़ देते हैं, सामने रूप से अधिकारियों के सामने बेइज्जती करना, उसकी जिसने पूर्ण तारीख होकर के इस समय विद्यार्थी परिषद में काम किया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उस सरल और सज्जन व्यक्ति के साथ बदतमीजी के साथ बेचारे धक्का मुक्की के साथ गिर गए। कार्यकर्ताओं ने संभाला, अधिकारियों के साथ इतना बड़ा बोला, फिर कहा कि सिंधिया के दलाल उन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को सिंधिया के दलाल कहना। उसके बाद कौन सी मजबूरी थी कि 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम की बेइज्जती करके उनको बदतमीजी के साथ बोल करके उसके बाद भी यहाँ किसके कहने से ये टिकट हुआ, किस आधार पर हुआ, ये कैसे हुआ, सर्वे बने तो फिर कैसे हुआ, खुलासा होना चाहिए। सबको पता है किसकी सिफारिश, उनकी सिफारिश है जो खुद फ्यूजबल है, झारखंड में जनगणना नहीं है, जो खुद चुनाव हारे हुए लोग बैठे हो उनकी सिफारिश है, जिनके कहने से अब कोई सुनने वाला नहीं। किसकी सिफारिश है? खुलासा हो, सफेद पत्र जारी करे भाजपा, और इसलिए वो करे या नहीं करे, हमारा स्टैंड क्लियर है कि टीकमगढ़ को तो किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। 43 वर्ष काम किया है, रो करके काम किया है, झगड़े, दादागिरी, गुंडागर्दी, बम कांड केस, 18-18, 20-20, 22-22 फर्जी केस, पिता भाई बहन सबको परेशान किया गया। टीकमगढ़ की गुंडागर्दी 2 आदमी चौराहे पर जहाँ चलने को तैयार नहीं होते तो उस समय से काम करने का मादा रखा है, मरने के लिए तैयार रहता था, अगर मार नहीं सकता तो मरने को खड़ा रहता था, वो सबको याद होगा टीकमगढ़ वालों। मेरा कहना है कि आज अगर मैंने इस्तीफा दिया है तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, इससे बड़ा कोई उपकरण और हो नहीं सकता था। मुझ जैसे कार्यकर्ता, हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं, और कार्यकर्ता नहीं वहां किसी की भी सुनवाई नहीं। 4 दिन के लिए सुनिश्चित आप उसके खास हो सकते हो, लेकिन जिस दिन मतलब निकल जाएगा तो पहचानते नहीं।
और इसलिए मैं पार्टी को बचाने के लिए मेरा एक उपक्रम मैं समझता हूं, और पार्टी को बचाना नहीं बचाना अलग विषय, उन कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहना, जनता के लिए खड़े रहना। अभी मैं बोल नहीं पाता था, मर्यादाओं में बंधा था, कितनी गुंडागर्दी, कितना भ्रष्टाचार ये सब हो रहा था, मैं बोल नहीं पाता था, मन महसूस कर रह जाता था, मर्यादाओं में बंधा। लेकिन अब मोह न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा, ये जनता जनार्दन हमारी प्रभु है। इसलिए अब मुझे अपने बंधने का कोई इलाज नहीं है। अब मैं झोली फैला करके, टेंट गाड़ करके, तंबू लगा करके विरोध करने के लिए फिर उसी पुरानी भूमिका में खड़ा हूं। अब गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार टीकमगढ़ की धरती पर नहीं होने दूंगा। एक पीढ़ी 5 साल में बर्बाद हो गई, लोगों को पता नहीं, लोगों के धंधे छीन लिए गए, लोगों के मुरम बालू ट्रैक्टर अपने खेतों में, अगर उसको मुरलीकरण करा, अपना घर का एक चबूतरा भी पूरना, एक दालान भी पूरना, तो मुरम नहीं उठाया, अपने खेत से ही नहीं उठा पाया। ट्रैक्टर खड़े हो गए बेचारों के, धंधे चौपट हो गए बेचारों के। अब एक पीढ़ी बर्बाद, 700, 600, 700 एकड़ जमीनें ले कर किसकी जमीनों पर कब्जा हो जाए, किसके मकान पर बुलडोजर चल जाए, मुझे इसका डर नहीं है। हो सकता है मेरे ऊपर अब केस लग जाए। कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे गए, रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे गए, किसने बेचे? सबको पता है, टीकमगढ़ आपको सबको पता है। लिखना आपका जमीर जागना चाहिए। अब चौथा स्तर में मैं पर आरोप लगाता हूं कि आप लोगों ने भी वो भूमिका उस समय नहीं निभाई। जिसका जमीर जागेगा वही लिख पाएगा, ये हिम्मत सबने दिखा। किसी को बर्बाद होना पड़ेगा, किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी टीकमगढ़ के लिए, टीकमगढ़ के आगे के भविष्य के लिए, और अगला भविष्य सुरक्षित हो, इसलिए मैंने भी 5 साल नगर पालिका चलाई, मैंने भी 5 साल विधानसभा चलाई। कोई एक व्यक्ति सिंगल आरोप लगाना कि के श्रीवास्तव ने नामांतरण, परिवर्तन, भ्रष्टाचार, काम ठेका, मेरा परिवार का कोई परिवार का सदस्य टीकमगढ़ नगर पालिका के चलते समय सीढ़ियां नहीं चढ़ा है नगर पालिका का। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई व्यक्ति मेरे परिवार का नगर पालिका की सीढ़ियां नहीं चढ़ा। आज देखिए परसेंटेज, ठेकेदारी हर क्षेत्र में, नाम आपका रहेगा, आपकी कोई एजेंसी है लेकिन पट्टा हमारा ही रहेगा, ये सब चला है। तो इस सब से बचाना पड़ेगा टीकमगढ़ को, और इसलिए उतर करके मैंने अपना इस्तीफा, अपने बेटे का इस्तीफा, अपने भतीजों का, अपने भाई का, सबसे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी इससे बच जाए, शायद मेरे इस कदम से अगर उनमें समझ होगी तो। अब असली और नकली भाजपा कौन है, ये आने वाले समय में अपना स्टैंड क्लियर है कि तय कर लिया है कि अब अपनी कुर्बानी देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। तिवारी जी हमारे साथ बैठे हैं, जो लोग मुझसे ज्यादा आप सबको पता है, तिवारी जी हम लोग सब बैठे हैं, दोनों में से कोई ना कोई, मतलब हम लोग स्टैंड क्लियर और करेंगे, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है कि अब जनता के बीच में निर्णय मांगने जाऊंगा, न्याय मांगने जाऊंगा, उसका आशीर्वाद मांगने जाऊंगा। ये एकदम क्लियर स्टैंड है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सदस्यजन, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे के श्रीवास्तव जी, जो हमारे परम मित्र, जीतू सेन जी, कटोरिया जी, हमारे हांडा जी, छक्की कुशवाहा जी, पवन जी, बस सामने बैठे हमारे सभी मित्रगण और हमारे साथ सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमने अभी त्याग पत्र नहीं दिया।
बड़े दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता। हमारे दुखी होने की बात और के श्रीवास्तव की दुखी होने की बात तो जायज है, मगर ये बात आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के श्रेष्ठ जनों से कि 21 तारीख को जब 5 बजे भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें टीकमगढ़ में और टीकमगढ़ जिले के प्रत्याशी घोषित हुए, उस दिन पूरे बाजार और पूरे जिले में एक सन्नाटा सा छा गया था। कारण क्या था? कारण था वो बहुत विस्तृत रूप से हमारे पूर्व विधायक जी ने आपको बताया। सत्यता यह है कि 2013 की बात है। के श्रीवास्तव को पार्टी ने सोच के, परख के और जमीनी स्तर पर उन्होंने 2013 में प्रत्याशी बनाया था। आपने निर्णय देखा कि के श्रीवास्तव 17,000 वोटों से अधिक मतों से टीकमगढ़ में विजयी हुए। पार्टी में प्रवेश कुछ ऐसे लोगों का हुआ, कुछ ऐसी नीतियों में परिवर्तन हुआ। 2018 में के श्रीवास्तव दावेदारी कर रहे थे, मैं दावेदारी कर रहा था और राकेश गिरी दावेदारी कर रहे थे। के श्रीवास्तव का पहले नंबर पर नाम था, विधायक थे, सिटिंग विधायक थे। हमारा दूसरे नंबर पर नाम था। तीसरे नंबर पर राकेश गिरी का नाम था। ये मुझे पता है, मैं इसका प्रमाण रखे। किसी एक राज्य के नेता ने किसी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थी भावनाओं के कारण के श्रीवास्तव को बाहर किया, राजेंद्र तिवारी को नजरअंदाज किया और राकेश गिरी को प्रत्याशी बनाया, जो पूरे टीकमगढ़ के बच्चे बच्चे को पता था। मैंने आज दिनांक तक अपने मुंह से ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं कही। हम दोनों लोग बाहर रहे, हमसे वरिष्ठ जनों ने कहा मैं अपनी बात कह सकता। मैंने खुले अपने सीने पे पत्थर रख के भारतीय जनता पार्टी के 2013 और 18 की प्रत्याशी को विजय बनाने का काम किया। जो पूरे टीकमगढ़ के जनमानस इस बात को मतदाता भाई कह सकते। आज के श्रीवास्तव पूर्व विधायक थे, अजय थे, टिकट कटा, के श्रीवास्तव ने मेहनत की। हमने पूरे 5 साल हमने मेहनत की। हम लोग नीचे से काम कर रहे थे। एक तरफ हम लोग नीचे से काम कर रहे हैं, हम फसल उगा रहे, ऊपर से लोग उस फसल को काट रहे, हमारे काम को भुना रहे, हमारी मेहनत को, जो जनमानस को सजोना चाहिए, हमें सजोना चाहिए अपनी मेहनत को, तो दूसरे लोग सजो कर उसका लाभ ले रहे। हम लोग देख रहे, हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा बन गए।
एक फेसबुक पे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर के श्रीवास्तव जिंदाबाद लिख दे, राजेंद्र तिवारी जिंदाबाद लिख दे, तो पुलिस का सिपाही उसको पकड़ने चला जाए। स्पष्टता खत्म हो गई, अराजकता अत्यधिक आ गई, हर चीज को लांग गए, मर्यादाएं टूट गई। बच्चे बच्चे की जबान पे केवल एक शब्द था, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। क्यों? मैंने नहीं कहा किसी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि परिवर्तन करना चाहिए। के श्रीवास्तव ने कल के पहले कभी नहीं कहा होगा कि ये मचा। एक बच्चा बच्चा एक जनमानस केवल एक आवाज लगा रहे थे कि परिवर्तन। क्यों? याद है आपको 72 साल की महिला केवल इस बात पे जेल गई, सरपंच, कि वो दूसरे दल की थी, मगर वो किसी की मां हो सकती, किसी की बहन हो सकती। हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने सुरक्षित रखा कार्यकर्ताओं को, हमने दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को अपने दल में शामिल करके उनका सहयोग करके आगे बढ़ाया उनको। क्यों? आज के लिए कि फिर 5 वर्ष का भविष्य है इस टीकमगढ़ का। हम चाहते तो हम 2018 में के श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी में से कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था, मगर नहीं। हो सकता भूल चूक हो गई, हो सकता है कि कोई मैनेजमेंट हो गया, हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व को बताना हो, मगर आज 2023 में कंटिन्यू पीछे रहा। मैं निरंतर 35 दिन से दौड़ रहा इस पूरे मूवमेंट में। मुझे जानकारी थी 24 लोगों को टिकट नहीं देने का प्रावधान फिक्स था जुलाई की 22 तारीख से। अपने यहां का नंबर 7वां था, फिक्स था। सर्वे हुए, 7 सर्वे हुए, इंफ्राप्रिंट ने किया, धुर्वे ने किया, एडीएम ने किया, आरसीएस ने किया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 3 संस्थाओं ने किया। हमें अंक पता है, मुझे अंक पता है, मेरे 42 नंबर है उसमें। दूसरे नंबर पर के श्रीवास्तव के अंक है। तीसरे नंबर पर अमित लूना के अंक है। और कोचिंग लिस्ट में राकेश गिरी का नाम दर्ज है कि इन पे कोचिंग की जा रही है, इनको बाहर करना है। जब पैनल तैयार होती है राज्य से, सेंट्रल जाती है, सेंट्रल में टिकट कट जाता है और 2 नाम लॉक हो जाते हैं सेंट्रल में। 3 तारीख को राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव, 57 टिकट डिक्लेयर हो जाते हैं, 9 टिकट रोक दिए जाते हैं। हमारे पास प्रिंट है यार। फिर राज्य पैनल आते हैं 13 तारीख को सर्वसम्मति से राजेंद्र तिवारी का नाम प्रस्तावित हो जाता है।
और एक बड़े लीडर का, एक बड़े राज्य के नेतृत्व के पास रात को 10:40 बजे फोन आता, दूसरे के पास सुबह 8:10 फोन आता, और 14 तारीख को सर्वे की धज्जियां उड़ा के सामने वाले का नाम राजेंद्र तिवारी के बाद दूसरे नंबर पर रख दिया जाता है। 17 तारीख को हमारे पास मैसेज है, 21 तारीख के 12 बजे, 10 बजे से 12 बजे तक जो बैठक हुई, किस जगह हुई, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए हम पार्टी में, दबाव आया और हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं, हमको डाउट में रखा। शीर्ष नेतृत्व ने 5 सीटों की जिम्मेदारी दी कि आप लोग लेना करो। बीना, टीकमगढ़, जबलपुर और 2 सीटें की विचार। एक ऐसे लीडर ने इस टीकमगढ़ के जनमानस के साथ खिलवाड़ करके क्यों दबाव बनाए, और इतना अत्यधिक दबाव कि पिछले 15-20 वर्षों से के श्रीवास्तव वो भुगत रहे और 2 टर्न से हम भुगत। क्यों? मगर हमें दुख नहीं, हमें अपने आप पे दर्द है कि मैं कहां था। राजनीति में दर्द की कोई बात ही नहीं है। हम तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि वहां तो प्रतिदिन के धक्के, मगर अपने आप पे हमें कष्ट है कि हम थे कहां। बातें लंबी, विस्तृत आपका समय हम खर्च कर रहे हैं। हम के श्रीवास्तव जी के साथ हैं। हम बड़ी साफ बात करते हैं। हमने इसके पहले केवल एक बाइट दी है। अगर वो बाइट हम नहीं दे चुके होते तो हम और बड़ा निर्णय लेते। कल हम जब के श्रीवास्तव जी के पास बैठे थे, हमें बेहद दुख हुआ कि जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में लगाया, चाहे छात्र जीवन की बात हो, के श्रीवास्तव ने बेहद काम किया। नगर पालिका में एक घर को पानी पिलाने का काम किया। के श्रीवास्तव ने कोशिश की है कि बगैर कोई धोखाधड़ी के बड़े पारदर्शी रूप में इन्हें नगर पालिका चलाई। नो डाउट विधायक रहे, विधायक का जो भी परफॉर्मेंस हो वो सबने देखा। आज लोग कहते थे कि राकेश गिरी से बेटर क्यों? ये बात हमारे कहने की नहीं, के श्रीवास्तव कहेंगे, इनके कहने की बात नहीं। साउंड के आंगरे को तो हरो हरो दिखाते ही नहीं, हमें दिखना चाहिए। ये काम कर रहे थे, इन्हें अच्छो दिखा रहा तो हम काम कर रहे थे, हमें अच्छो दिखा रहा था। वो चुनाव के समय तो हर आदमी लोकप्रिय हो जाए, मगर जो पब्लिक, जो जनमानस बता सकता है कि आज पब्लिक में एक मूवमेंट था, एक पब्लिक में एक सोच बना चुके थे कि चलो भाई राजेंद्र तिवारी को नहीं दे रहे, एक बार नहीं दो, 2 बार नहीं दो। यार सबसे पहले तो ये बात सोचो कि के श्रीवास्तव तो हारा नहीं है ना, राकेश गिरी सिंह तो बेहतर है। थी चर्चा, जिसने लंबे समय काम किया, निरंतर उनके साथ किसी के द्वारा
इस तरीके के काम किए जा रहे थे, उन्हें विवश होकर दुखी मन से त्याग पत्र दिया। मुझे वास्तव में तकलीफ हुई कि जो व्यक्ति नीचे काम करता है, ऐसा व्यक्ति अपना भारी मन से अपने घर को छोड़ रहा है। हमें जाना चाहिए, हमें बात करना चाहिए। हम गए, हमने कहा कि आपने गलत त्याग पत्र दिए, आप गलत हो तो पार्टी आपको निकाले ना। फिर हम लोगों की बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आज के लिए। वो बात फिक्स है कि टीकमगढ़ में कांग्रेस की पार्टी है, वो पिछले कई चुनाव में, कई टर्न में विधानसभाओं की टिकट एक परिवार को। आप 25 साल का टीकमगढ़ का इतिहास देखिए, 5 टर्न हुए, सामने वाला केवल एक टर्न चुनाव जीता, 2 टर्न पहले, 2 टर्न बाद, 4 टर्न चुनाव हारा। पब्लिक ने नकार दिया उसे। एक टर्न के चुनाव, फिर आज वो प्रत्याशी, आज वो बोझ, फिर टीकमगढ़ विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी ने, जैसा केके जी ने बताया कि न सर्वे, न जनमानस, न किसी से चर्चा, केवल क्षेत्रीय लोगों के कारण दबाव में जो निर्णय भोपाल में बदला गया। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हम लोग छोटे आदमी, हम लोगों की अगर बात वहां तक पहुंच जाए ना, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उल्टा लटका दे इन क्षेत्रीय लोगों को, जिन्होंने राज्य के लोगों पर दबाव बना के निर्णय बदल दिया। के श्रीवास्तव जी ने त्याग पत्र दिए। हम लोगों ने तय किया पूरे 5 साल हम अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पाए। हम इस जनमानस के, इन मतदाता भाइयों के टीकमगढ़ में निवासरत अपने मतदाताओं की मदद नहीं कर पाए। हमें ललक है, हमें काम करने की इच्छा। आज बड़ा कमजोर टिकट राकेश गिरी, पब्लिक क्या करे, मतदाता क्या करे, विकल्प तौर पर यादवीन सिंह, एक 65 करोड़, एक 100 करोड़। मतदाता कहां जाए? 100 पे तो नहीं जाएगा, मगर जाएगा तो किस पे जाएगा? 65 करोड़। आज टीकमगढ़ फंसा। टीकमगढ़ की विधानसभा का निर्वाचन बड़े वजनी पत्थर अपने सीने पर रख के मतदाताओं को मत देना। अगर ये मेरी बात गलत हो तो निश्चित छापना उसको तर्क के साथ के हम गलत बोले। तब हम लोगों ने जो निर्णय किया कि राजनीति का अंतिम दिन समझ लेंगे हम दोनों लोग, मगर हम संघर्ष करेंगे, ये हम लोग तय करेंगे कि आप यदि चुनाव लड़ते हम आपके साथ, और यदि मैं चुनाव लड़ता हूं तो फिर हमारे साथ। हम दोनों लोग
इस टीकमगढ़ के विधानसभाओं के निवासरत मतदाताओं का आशीर्वाद लेने कि आप अगर चाहते हो अपनी बात को मजबूती से भोपाल तक पहुंचाना, तो निश्चित हम दो में से जो भी प्रत्याशी हो उसको आशीर्वाद देना हम ऐसे अंदर अभी हमारी बात हो गई कि साफ बोल रहे थे, हम साफ उजागर करेंगे, अंदर नहीं रखा हम दोनों का। हमें जब जी को काम करने और हम करत उनके बाद उनके दरवाजे नहीं जाओ, हम गलत नहीं करें, जो पार्टी में रख वो पार्टी को काम करें। हमसे तो बहुत लोगों के दबाव हुआ होते, राकेश गिरी जिला में आए थे, के जिला ने जगह दबाव आए थे कि तुम संग में आया नहीं आया, कोई भी कहे हमारा तो निर्णय कल के साथ हो गया। हम 26 तारीख को हमारी जो तैयारी है, जिसने पूरे 5 वर्ष हमारे पर विश्वास किया, हर पोलिंग पे मेरा 20 व्यक्ति, एक पंचायत में 40 व्यक्ति, और हमारी सर्वे का टीम यहाँ बैठी 1 साल से हमारा पर्सनल सर्वे चल रहा है। हमारे सुशील सिंह है हमारा वार्ड नंबर के, हर पोलिंग पर कितने व्यक्ति हैं हमारे? 20 कितनी पोलिंग? 265। ये लोग 26 तारीख को आएंगे, हम उनके साथ भोजन करेंगे। उसमें हमारे के श्रीवास्तव जी पहली बार उसमें पहुंचेंगे हमारी उस टीम के साथ। एक साथ हम लोगों को, जो हमारी टीम है ना, उस टीम के हाथ उठाए जाएंगे। मेरी टीम में कोई भी व्यक्ति ना तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, ना कांग्रेस का सदस्य, क्यों नहीं है, ऑलरेडी है हमारे। इसलिए हमें उनके साथ 26 तारीख को मानसिकता परिवर्तन करना है, हमें अपनी विचारधारा बदलना है। हमें एक साथ, हम दोनों के साथ उनको करना। के की टीम उस दिन रहेगी, वो अलग हाथ उठा के कहेगी कि हम के साथ थे और आज हैं, आज राजेंद्र तिवारी के साथ। हमारी टीम हाथ उठा के कहेगी कि हम आज तक गुप्त रूप से राजेंद्र तिवारी के साथ थे, अब हम के साथ हैं। और हमें दोनों लोगों को मिलकर इस विधानसभा क्षेत्र में काम करना, हमें मतदाताओं के पास पहुंचना। 26 तारीख को हम अपनी मानसिकता बदलेंगे। अगर हम चुनाव के मैदान में होंगे तो मुझे बर्खास्त करें ना पाएंगे। हम के साथ होंगे, समर्थक बनेंगे के फार्म को। हमारे फार्म के प्रस्तावक के होंगे और के फार्म के प्रस्तावक हम होंगे। तो मुझे पार्टी बर्खास्त करेगा कि मैं क्यों, कितना गंदा व्यक्ति हूं कि मुझे पार्टी ने निकाला है। मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं आज, और के जो पार्टी छोड़ रहे हैं, हम अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ कहते हैं कि के पार्टी मत छोड़ो, आपको बर्खास्त करना चाहिए उन्हें। मैंने क्या ऐसा गलत काम किया जिसमें आप हमें बर्खास्त कर रहे? बाकी सोच इनके ऊपर है। मेरी तरफ से के आज भारतीय जनता पार्टी के, कल भारतीय जनता पार्टी के, और अगले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। अगर हम गलत कर रहे हैं, हम टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, मुकदमाओं से अपने कार्यकर्ताओं को बाहर ले रहे हैं, हम अगर गरीब आदमियों के ट्रैक्टर चलने को सड़क पे ला रहे हैं, हम मुरम रोक रहे हैं, हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, हम आदिवासियों की जमीनों की बिक्रियों को रोक रहे हैं, तो करो ना मुझे बर्खास्त। मैं ये कहता हूं पार्टी से, मुझे करो बर्खास्त। हम नहीं छोड़ रहे पार्टी,
पार्टी किसी की नहीं। मेरे साथ अगर गलत निर्णय है, हम अपना निर्णय बना रहे हैं, हमें हटाइए ना। क्यों? हम क्या कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहे हैं ना। जिस दिन हम जाएंगे हमें हटाइए ना। हम क्यों भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहे हैं? हम क्यों अपने पार्टी के विरोध में जा रहे हैं? क्योंकि आपने गलत निर्णय किया, आपने इस विधानसभा में गलत निर्णय थोपा है, इसलिए हम इस पार्टी से दूर जा रहे हैं। हमें आप बर्खास्त करिए ना। 26 तारीख को एक विशाल बैठक में के श्रीवास्तव की उपस्थिति, हमारे मंच पे विराजे सभी लोगों की उपस्थिति, हमारे मित्रगणों की उपस्थिति, एक बार फिर आपको आमंत्रित करना है। हमें 26 तारीख को एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ अपनी विचारधारा का परिवर्तन करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास टीम है 7,900, जिसमें से केवल हम सेक्टर इंचार्ज अन्य लोगों को बुला रहे, जिनकी संख्या 1950 लोग उस दिन आएंगे। हम कायदे से उसकी परमिशन लेंगे, कायदे से मंच से घोषित करके विचारधारा परिवर्तन कराएंगे। क्योंकि वो तो किसी के सदस्य भी नहीं, मगर वो कहेंगे कि ना मैं कांग्रेस के साथ हूं, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं के श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी के साथ हूं। ऐसा 26 तारीख को हम लोग घोषणा करना है। चुनाव के श्रीवास्तव ने अपनी मानसिकता से, सोच से, अपनी विचारधारा से बताया कि हमें सेवा करने की दृष्टि से चुनाव में मैदान में आना है। अगर हम दोनों की बात हुई और अगर मेरे लड़ने की बात आई तो मेरे पास एक दल है, हम उस दल से 26 तारीख को घोषणा करूंगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। और अगर एक चुनाव लड़ेंगे तो इनका प्रस्ताव मैं रहूंगा, और हम चुनाव लड़ेंगे तो मेरे प्रस्ताव। ऐसी मेंटलिटी के लिए, ऐसी विचारधारा अपनी खुद की तैयार करने के लिए हम अपने लोगों से अलग अलग बैठ चुके हैं। आप भी अपने लोगों के पास बैठ चुके हैं। हम एक दल में थे, एक दल में हम अभी हैं। एक साथ फिर जाएंगे। ऐसी घोषणा, अगर कोई मेरी बात में कोई बात शेष रह गई हो तो आप तर्क के साथ सोच सकते हैं। अभी आपके मंच में जितने लोग हैं, इनमें से कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया है? अब आप ये विषय ले गया था, सही कह रहे हैं। हमारे पास अभी 15 त्याग पत्र देने वाले लोग बैठे हैं के श्रीवास्तव वाले, उसमें से 26 की बात हो, आज सूची ले, मगर अब 26 को करें, क्योंकि जब वो लोग आ रहे हैं तो जेलों की आपने जल्दी दे दो, गलत दिया। क्यों? हमें में तमाचा गले, हमें घरे सो जा। इसलिए अगले उसके लिए अगर जो कुछ बात हो, हमारे पास बहुत लोग हैं। 26 तारीख को तैयार करें। आप अभी जो है आपने कहा कि 26 तारीख को घोषणा करेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरा प्रस्ताव के श्रीवास्तव अभी ये नहीं हो पाया पूरी तरीके से। चुनाव कौन लड़ेगा? ये 4 दिन बहुत ज्यादा होते हैं इस चीज के लिए। देखो, हम आपको बताएं, केवल एक विषय पे हम लोगों के बीच बात है। आप पत्रकार के संजय भी टीकमगढ़ के एक संभ्रांत नागरिक हैं। हमें तो आपके दरवाजे भी कल तक पहुंचे कि हम उनको निर्णय बताओ कि हम काय से आए। भाई साहब ने वर्तमान विधायक के तमाम कमियां कह रहे हैं, लेकिन इस पेड़ को सींचा तो आप ही दोनों लोगों ने है, या आप ही लोगों ने किया। जब आपको पता था कि ये आदमी इस तरह का है, फिर क्यों सींचा? फिर क्या मजबूरी थी आपकी? अब इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, जनता जवाब देगी और समय आने पर भस्मासुर भी पैदा किया और खत्म भी हो जाएगा। स्पष्ट करें नाम का खुलासा।
आपने आदरणीय जी को एक छोटा सा इंटरव्यू दिया, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रीय लोगों ने, उनका नाम हम 26 तारीख को उजागर करेंगे। आपने अभी एक फ्यूज वाला बोला था, फ्यूज वाला कौन है? आपने बोला था भाई, ये भाई साहब ने बताया फ्यूज वाला कौन है वो फ्यूज वाला? और मुझे लगता है बता देना कि चाहिए। फ्यूज बल्ब जो बोला गया है सब समझदार लोग हैं, और जो के लिए ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ वाली पार्टी है। यदि शीर्ष नेतृत्व का दबाव आएगा आप लोगों पर, तो क्या आप लोग अपना फैसला बदलेंगे क्या? मुझे लगता है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज, इसलिए गुजर लोगों ने कहा, राजू भाई भी कह रहे थे कि आपने कि उसकी बढ़िया, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ अब हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, समर्पित और संघनिष्ठ कार्यकर्ताओं की आवाजें वहाँ दूसरी आवाजें पहुंचना शुरू हो गई है, तो वो सुनी नहीं जानी है, इसलिए अब उनके दबाव की चिंता नहीं की है। और ये दबाव उस पर आता है जो किसी की कृपा पर या किसी के दया पर राजनीति करता है। के श्रीवास्तव ने न किसी की कृपा पर राजनीति की है, न किसी की दया पर राजनीति की है, न किसी की परिक्रमा की राजनीति की है, यहाँ तो पराक्रम की राजनीति की है। और ये दबाव उस पर आता है जो कृपा पर करता है। ये क्या वजह जब 2008 में जल शक्ति का उदय हुआ और आप अखंड प्रताप सिंह आए, क्या लगता है कि जो आपके बीच से खेती लेना की उसी कारण से उस समय आपने तमाम शब्द ऐसे बोले थे? नहीं, मैं 2008 का चुनाव और अपने अच्छा याद दिलाया, वो भारतीय जनता पार्टी के संकरण का काम था, और खासतौर से मध्य प्रदेश में भी टीकमगढ़, और टीकमगढ़ यहीं से उसकी जननी थी। तो स्वाभाविक है हम 1977 से स्वयंसेवक संघ के संपर्क में, उनके स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद 10 साल वहाँ काम किया, फिर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, नगर पालिका का अध्यक्ष भी, तब भारतीय जनता पार्टी को सहेजने समेटने की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है, और कहा जाता है सत्य भी था कि यहाँ कोई किसी का पट्टा नहीं होता, यहाँ तो संगठन और सामूहिक निर्णय होते हैं। ये मुझे मैंने पढ़ा है, और 2008 तक उसके आगे तक चला, और अब पट्टा भी, और अब दूसरी चीजें भी बहुत सत्ता के साथ आने वाले दुर्गुण है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए हैं, तो वो 2008 के बाद है। तो जिसके मन में जो पीस है, मैंने तो संगठन को बचाया, तो संगठन के लोगों को चिंता करनी चाहिए। कोई व्यक्ति के, मैं व्यक्ति के विरोध में थोड़ी था, मैं अपनी विचारधारा के बारे में बात कर रहा था। 2008 तक चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनशक्ति, अन्य सब लड़ रहे थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा रख पाया। ये मेरी प्रामाणिकता थी एक अच्छे कार्यकर्ता की, कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संघनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, ये मेरी प्रामाणिकता थी, ये मेरा पैमाना था। अब उसके बाद में मेरी रक्षा कौन करेगा? तो ये संगठन को मेरी चिंता करनी चाहिए कि कहीं मेरी बलि न दे दी जाए, लेकिन संगठन ने चिंता नहीं की, सब नतमस्तक हो गए। देखिए भाई साहब, आपके साथ कितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, मतलब विरोध में वर्तमान में? मैं भी नहीं कर पाता हूँ, और मैं तो ये भी नहीं पता मुझे कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता, मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है, आप सबका इसलिए है, और कार्यकर्ता अगर नहीं है तो जो वहां भी है, तो जब असली भाजपा का चेहरा देखना होगा तो वो मतभेद हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है कि हमने ये गिनती कभी की नहीं कि कितने हैं, और फिर लगेगा ना कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके तैयार। जी, अभी आपने कल स्टेटमेंट दिया पार्टी सत्य का, इसके बाद आपकी पार्टी कई लोग आपके पास आए हुए हैं, क्या पार्टी का टिकट बदला जा सकता? अभी उम्मीद है क्या? नहीं, ये कोई प्रेशर की पॉलिटिक्स हमने नहीं की है, जीवन में हमने प्रेशर की पॉलिटिक्स की है। दूसरे लोग करते हैं कि इस्तीफा पर बातचीत करो, फिर ये फिर कोई, हम उस ना मेरे मन में है कि टिकट बदला जाए, और ना मैं अब उस टिकट की लालसा में हूँ, ना मेरे लिए कोई विधायकी या नगर पालिका मेरी खेती नहीं है ना, कि मैं उसके लिए, मैं सिद्धांतों के लिए, मैं कार्यकर्ताओं के और पार्टी के संगठन के बचाव के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए मैं इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मेरी
निर्णय का तो एक बार निकाला ना, ये खुल के हम लोग के साथ बैठे होते क्या? खोल के विरोध कर रहे थे। समझो ना, आप किसके साथ हो? आप भी तो हमारे साथ हो। चलिए, बहुत बहुत